पीटीआई का नया कप्तान गौहर खान। बैरिस्टर गौहर अली खान बिला मुकाबला तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब। उमर अयूब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बन गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी ने नताइज का ऐलान कर दिया। बलोचिस्तान से मुनीर अहमद बलोच, खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर, सिंध से हलीम आदिल शेख और पंजाब से डॉक्टर यास्मीन राशिद सूबाई सदर मुंतखब। नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा, मुख्तसर वक्त में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराकर साबित कर दिया तहरीक इंसाफ जमहूरी जमात है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद क्या पीटीआई का बल्ला बच पाएगा? गेंद इलेक्शन कमीशन के हाथ में चला गया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कारकुनान की अदम दिलचस्पी से सवालात खड़े हो गए। पेशावर में मुनक्किद होने वाले इलेक्शंस में कारकुनान और ओहदेदारों की इंतहाई कलील तादाद में शिरकत। बड़ी तादाद में लगाई गई कुर्सियां लोगों का इंतजार करती रह गईं। ज़ाहिरी तौर पर इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर सही मायनों में अमल होता हुआ नजर नहीं आया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन थे। बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज मुस्तरद कर दिए। नियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा, जाली इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ अदालत जाएंगे। सरबराह पीरडॉट अहमद बिलाल ने भी पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मशकूक करार दे दिया। पाकिस्तान के अंदर मैनिपुलेटेड, मैनेज्ड, रिग्ड, डिक्टेटेड, सिलेक्टेड इलेक्शन की अगर मिसाल देखनी है तो आज का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन उसकी तस्वीर है। और ये धांधली नहीं हुई इलेक्शन में, ये धांधला हुआ है। चेयरमैन पीटीआई का इंतखाब सिलेक्शन करार दे दिया। कहती है पीटीआई सिलेक्शन का अमल सिर्फ 15 मिनट में मुकम्मल हो गया। नामालूम और खुफिया मकाम पर यह कैसा इलेक्शन था जिसका ना कोई तजवीज़ कुनिंदा था ना ही ताइद कुनिंदा। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की भी तनकीद। कहा, पीटीआई को क़यादत के लिए आज जियाला मिला है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन मशकूक है। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। आईपीपी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने कहा, गौहर खान को जुमा 4 दिन हुए, उनकी पार्टी के लिए कोई कुर्बानी ही नहीं। अपने मंशूर और नजरिए पर इलेक्शन लड़े। 2018 में कहा गया फलां शख्स फरिश्ता है, बाकी सब गंदे हैं। 2023 में किसी और को फरिश्ता बनाकर पेश किया जा रहा है। मियां साहब का जलसा जिस तरह से कराया गया उससे अच्छा तासुर नहीं किया। मियां साहब वोट को इज्जत दें, बेइज्जती ना करें। ये सिंध की फिक्र छोड़े, अपना घर बचाएं। इन्होंने अपने घर पंजाब में अंडे और टमाटरों का सामना किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून को निशाने पर रख लिया। कहा, हर इलेक्शन में कुछ लोग तासुर देते हैं कि उनकी हुकूमत आ रही है। हुकूमत आने का तासुर देने वालों को अवाम बेहतरीन जवाब देंगे। जो भी हालात हो, हम हर पिच पर खेलना जानते हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन में सबको सरप्राइज देंगे। इस्लामाबाद में बैठे लोगों को अवाम के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं। 9 मई का वाकया ऐसा है जिसका कोई सियासी कारकुन सोच भी नहीं सकता। बिलावल भुट्टो समझते हैं कि नून लीग पर तनकीद से वोट मिलेंगे तो पूरा जोर लगा लें। पीपल्स पार्टी पंजाब में मुस्लिम लीग मुखालिफ वोट हासिल करना चाहती है। राना सनाउल्लाह का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा, उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी क़यादत इलेक्शन पर बात करते हुए जमहूरी रवायात सामने रखेगी। पीटीआई हुकूमत में सियासत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। एहसन इकबाल बोले कि क्या पीपल्स पार्टी ये कह सकती है कि जैसा कराची को बनाया ऐसा पूरे मुल्क को बनाएंगे। अगले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून का बयानिया कारकर्दगी होगी। 18वीं तरमीम अधूरी है, मुस्लिम लीग नून 18वीं तरमीम को मुकम्मल करेगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब ने दानियाल अजीज को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। 7 दिन में जवाब तलब। दानियाल अजीज का 30 नवंबर को बयान हकाइक के बरखिलाफ है। नोटिस का मतन, दानियाल अजीज ने एहसन इकबाल के खिलाफ बयान दिया था। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीवी में कोई इख्तलाफ नहीं। आज भी साबिक चेयरमैन पीटीआई ही असल चेयरमैन है। पार्टी के तमाम फैसले वही करेंगे। बैरिस्टर गौहर अली पार्टी के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। पीटीआई के वकील सरदार लतीफ खोसा की प्रोग्राम बयानिया में गुफ्तगू। कहा, किसी की ऑडियो लीक करना कानूनन जुर्म है। ऑडियो में कोई ऐसी बात नहीं की गई जो गलत हो। पेशे के हवाले से किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता।
हमने 15 साल पहले यहूदी लॉबी के एजेंट को पहचान लिया था। फख्र है कि इस एजेंट को शिकस्त दी। किसी को अपनी तारीख दफन करने की इजाजत नहीं देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का बहावलपुर जलसे से खिताब। कहा, इस्लामी दुनिया और हमारे हुक्मरान मसलहतों का शिकार है। आज इसराइल और हमास का नाम लेना गुनाह बन गया है। हम सीना तानकर फलस्तीनी भाइयों के साथ मैदान में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को दबाव में नहीं लाया जा सकता, ना ही वो किसी की हिमायत करेंगे। अपने हल्फ के मुताबिक फराइज की अंजामदही करते रहेंगे। ये अमर हैरान कुन है कि सर्वे मोहर लिफाफा मौसूल होने से पहले ही दस्तावेज मीडिया को जारी किए गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का इदराक है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खत पर एलामिया जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून वोट को इज्जत के बयानिए से हटकर इक्तदार की सियासत कर रही है। मुस्लिम लीग नून की मौजूदा सियासत से इत्तेफाक नहीं करता। पॉलिसियों से इख्तिलाफ की बाइस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा, मरियम नवाज से कोई नाराजगी या इख्तिलाफ नहीं। नवाज शरीफ की लाडला होने का तासुर इलेक्शंस को पहले से मुतनाज़ बना रहा है। फौज, अदलिया और सियासतदान इलेक्शन से कबल रास्ते का तयन करें। इलेक्शंस में ताखीर मुल्क की मफाद में नहीं। साबिक चेयरमैन पीटीआई को अदालतों से जबरदस्ती नाअहल कराया गया तो इसके मनफी असरात मुरतब होंगे। मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज। हमने अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए कोरे अर्ज को महफूज बनाना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ का दुबई में आला सतह गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली से मुतासिरा तरक्की पजीर मुल्कों को मुख्तलिफ मुल्कों का और मसाइल का सामना है। तरक्की पजीर मुल्कों को फाइनेंस, इस्तेदादकार और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। 2030 तक कम अज़ कम $6 ट्रिलियन तरक्की पजीर मुल्कों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए देना है। हम चैलेंजेस से बखूबी वाकिफ है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है, कौम की हिमायत से पाकिस्तान के दुश्मनों की मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए तैयार हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खैरपुर टामेवाली के दौरे के मौके पर बहावलपुर कोर की मशकों का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ को मशकों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। गुजरात के ठेकों में किकबैक्स की तहकीकात मुकम्मल। नैब ने परवेज इलाही, मोनस इलाही समेत दीगर के खिलाफ 1 अरब 23 करोड़ रुपए से जायद का रेफरेंस दायर कर दिया। परवेज इलाही और मोनस इलाही मरकजी मुलजिम नामजद। रेफरेंस के मुताबिक मोनस इलाही के सेक्रेटरी सुहेल अवान और 2 साबिक सरकारी मुलाजिमीन परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन गए। PIA का तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। बोइंग 777 तैयारे ने कराची से मदीना के लिए उड़ान भरी थी। कुछ ही देर बाद तैयारे के इंजन से चिंगारियां निकलना शुरू हो गईं। पायलट ने तैयारे को वापस कराची एयरपोर्ट पर बहिफाजत उतार लिया। लाहौर तरक्की की नई बुलंदियों पर कुशादा सड़कें बेहतरीन। ज़ेरे ज़मीन बिजली का निज़ाम जदीद, सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम, बिलातातुल पानी की सप्लाई दिलकश, हार्टिकल्चर और लैंडस्केपिंग। लाहौर प्राइम CBD कायद डिस्ट्रिक्ट का जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब ने बासाख्ता इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने तकरीब से खिताब में कहा कि आज ऐसे दौर का आगाज़ कर दिया है जो कि लाहौर की स्काई लाइन को तब्दील कर देगा। लाहौर प्राइम को बैनुल अक़वामी बिजनेस हब बनाएंगे। एप्सब के ज़ेरे एहतमाम इस्लामाबाद में सालाना रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस। मुल्की और गैर मुल्की रेक्टर्स और वाइस चांसलर्स और वफूद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब में चेयरमैन एप्सब प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने पाकिस्तान की मफादात को तरजीह देने की तलकीन की। कहा, बच्चों का मुस्तकबिल अमानत है। हमें नौजवानों के आगे बढ़ने के बेहतर मौके देने होंगे। चेयरमैन HSC डॉक्टर मुख्तार अहमद का सालाना रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आला तालीम के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स मुल्क की बेहतरी पर काम करें। मुल्की और गैर मुल्की यूनिवर्सिटी सब तालीम में बेहतरी की ख्वाह हैं।
एप्सप रेक्टर कॉन्फ्रेंस तालीमी इदारों को करीब लाने की कड़ी है। चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की काविशें काबिल सताइश है। पाकिस्तान में सलाहियतों का बेपनाह खजाना मौजूद है। कॉन्फ्रेंस में रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमैरा रहमान ने फरोग तालीम के लिए अपने विजन से आगाह किया, चैलेंजेस और उनके हल के लिए खुलकर बात की। हम मायारी तालीम बेहतर करना चाहते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अच्छा काम कर रही हैं। विफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी का सालाना रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हम मुख्तसर वक्त के लिए आए हैं, फिर भी चाहता हूँ अच्छी बुनियाद डालकर जाएं। हमें यहाँ जो सिफारिशात दी गई AGC को इन पर गौर करने का कहूँगा। अल्लाह ने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया है। करप्शन का खात्मा सियासी हुकूमतों का काम है।